जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो वृश्चिक लग्न के जातक हैं अर्थात स्कॉर्पियो एसेंडेंट हैं, उनकी कुछ विशेष बातों पे चर्चा करेंगे। उनके बारे में कुछ विशेष चर्चा करेंगे। हालांकि ये चर्चा वृश्चिक लग्न के या किसी भी लग्न के जातक के बारे में सारी बातें एक छोटे से वीडियो में बनाई नहीं जा सकती, लेकिन कुछ बातों को हम आज डिस्कस कर रहे हैं आपसे। आप वृश्चिक लग्न के हैं ये कैसे पता चलेगा आपको? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी एस्ट्रो के अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए और जो D1 बनकर आता है, जिसको लग्न चार्ट बोलते हैं या एसेंडेंट चार्ट बोलते हैं, तो उसमें जो प्रथम भाव होगा ये प्रथम भाव होता है। तो प्रथम भाव में फर्स्ट हाउस में यदि आपका 8 नंबर लिखा हो 8, तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए। आपको वृश्चिक राशि से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ वृश्चिक लग्न की बात कर रहा हूं कि आपका प्रथम भाव में 8 नंबर निकल कर आता है तो आप वृश्चिक लग्न के हुए। यदि आप वृश्चिक लग्न के हुए तो ये सब खास बात आप में होगी। सारी बातों को एक वीडियो में नहीं समाहित किया जा सकता, इस पे एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो उनमें से जो कुछ बातें हैं वो मैं आज के वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं, बाकी बातें किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो वृश्चिक लग्न के जातक हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हाईली सीक्रेटिव होते हैं और मिस्टीरियस पर्सन होते हैं। ऋषि मुनियों ने जो ज्योतिष का ग्रंथ लिखा हुआ है उसमें वृश्चिक लग्न के जातकों की तुलना बिच्छू से की गई है। बिच्छू का जो नेचर होता है वही आपका वृश्चिक लग्न के जातकों का नेचर होता है। बिच्छू शांत पड़ा होता है, कहीं आराम से अपना बैठा होता है, लेकिन जैसे ही कोई उसको छेड़ता है तो फट से डंक मारता है और पीड़ित करता है। तो यही सेम बात वृश्चिक लग्न के जातकों का है कि वो आपको बेवजह किसी भी तरह परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आपने परेशान उसे किया तो वो आपके घर में घुसकर मारेंगे आपको। ये वृश्चिक लग्न के जातकों की बात है। यदि आपने उसको किसी भी तरह पीड़ा दी और उसे चोट पहुंची है तो वो बदला जरूर लेगा, चाहे वो 10 साल के बाद बदला ले, लेकिन बदला लेगा। उसके दिमाग में वो बात फिट बैठ जाती है कि मुझे बदला लेना है। हमारे नरेंद्र मोदी जी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो वृश्चिक लग्न के ही हैं और उनका व्यवहार आपको अभी हाल के दिनों में समझ आया होगा जब उन्होंने पड़ोसी देश पर जवाबी कार्रवाई की थी। और जो वृश्चिक लग्न के जातक होते हैं उनका पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे उनका कर्म भाव में 5 नंबर की राशि पड़ी हुई है, सिंह राशि पड़ी हुई है, तो उनको बहुत अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं। ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी वृश्चिक लग्न के ही रहे हैं। तो पॉलिटिक्स से इनका नाता होता है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, पॉलिटिक्स की बातें ये जानते हैं, समझते हैं। आज के वीडियो में हम कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ इस घर पे, इस घर पे, इस घर पे, मतलब 4, 8, 12 जो लिखा हुआ है उन घरों पे हम अपने रिजल्ट को कंसंट्रेट करेंगे। ये वृश्चिक लग्न का चार्ट है और इसमें कोई प्लैनेट नहीं है, ये ब्लैंक चार्ट है और ब्लैंक चार्ट से ही हम रिजल्ट निकालेंगे। और जो ज्योतिष के जानकार हैं वो बड़े सुगमता से समझ जाएंगे कि ये रिजल्ट तो बड़ी आसानी से आ रहा है, सरलता से आ रहा है। और जो नहीं जानते हैं, ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, वो समझिए इस बात को। और जो ज्योतिष में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, सिर्फ वृश्चिक लग्न के बारे में जानना चाहते हैं, वो समझे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा वृश्चिक लग्न आपको अपने बारे में। और जजमेंट लीजिए कि जो हमने बोला है वो आप पे फिट बैठता है या नहीं बैठता। निश्चित रूप से आपको आप पे फिट बैठेगा यदि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं। ये 4, 8, 12 ये हाउसेज ऑफ लिबरेशन है। इनको हिंदी में मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है। त्रिकोण का आपस में बहुत इंटरनली कनेक्शन होता है
और पावरफुल्ली ये शक्तिशाली रूप से आपस में कनेक्टेड होते हैं हर त्रिकोण। तो ये मोक्ष का त्रिकोण है। जैसे आप बोलेंगे ये वाला और ये वाला, मतलब 1 5 9 ये अर्थ त्रिकोण है। उसी तरह से ये मोक्ष त्रिकोण है। तो 4 टाइप के त्रिकोण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो त्रिकोण का रिजल्ट आपस में कनेक्टेड होता है। तो मैं आज आपको हाउसेज ऑफ लिबरेशन से सारा रिजल्ट बताऊंगा कि वृश्चिक लग्न के जातक में क्या खास बात है। फिर किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका जो धर्म त्रिकोण है, वृश्चिक लग्न के जातकों में जो धर्म त्रिकोण है उससे क्या रिजल्ट आता है, वृश्चिक लग्न के जातकों में जो अर्थ त्रिकोण है उससे क्या रिजल्ट आता है, काम त्रिकोण से क्या रिजल्ट आता है। काम मतलब डिजायर होता है यहाँ पे, हाउसेस ऑफ डिजायर। तो हमारे यहाँ पे रिजल्ट जो मैं निकाल रहा हूँ वो 4 8 12 के हेल्प से निकाल रहा हूँ, अर्थात प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव। तो ये सेल्फ हुआ, 8 नंबर की राशि पड़ी हुई है, मतलब जितनी भी छिपी बातें हैं वो लग्न से संबंधित है। मतलब जितनी हुई छिपी बातें हैं वो सब आपके स्वभाव में है। आप बहुत ही सिक्रेटिव हैं। आपकी पत्नी भी आपसे राज उगलवाना चाहे और आप नहीं बताना चाहेंगे तो पूरी जिंदगी वो राज नहीं निकलेगा आपके सीने से, आपके सीने में दफन रहेगा। इतने सिक्रेटिव है आप। जो पत्नी आपके साथ 24 आवर्स बिताती है, आपकी जीवन संगिनी है, उसको भी आप नहीं बता पाते। कोई बॉस है और उसने अपना असिस्टेंट रखा है स्कॉर्पियन लग्न का व्यक्ति, तो उस मालिक के राज को, बॉस के राज को इस व्यक्ति के थ्रू कोई नहीं जान पाएगा। ये सारे राज उसके सीने में दफन रहेंगे। वो जब चाहेगा तभी किसी को पता चलेगा, नहीं चाहेगा तो वो हो नहीं सकता। उससे अपोजिट बात, यदि उसने मिथुन लग्न के व्यक्ति को बना लिया अपना असिस्टेंट तो वो सारी बातें उगल देगा, बोलता रहेगा, सब बात बोलेगा, प्रतिदिन बोलेगा, खुल के बोलेगा, सबसे बोलेगा। तो ये हर लग्न की खास बात होती है। तो वृश्चिक की ये खास बात है कि हाईली सिक्रेटिव इन नेचर, और चूंकि सारी छिपी हुई बातों का प्रतीक है 8 नंबर, तो ये व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, ओकल्ट साइंस को समझना चाहता है, एस्ट्रोलॉजी की बातें समझना चाहता है। ओकल्ट साइंस से गहरा लगाव होता है इसका। और आप ये किसी ज्योतिषी के पास बैठेगा तो कोई ज्योतिषी का कथन होगा, भविष्य कथन, तो ये उसमें क्वेश्चन मार्क करेगा, वाई। जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक नहीं मानेगा ज्योतिषी की बात को, क्योंकि ये बहुत खोजी प्रवृत्ति का होता है। 8 नंबर वाला बहुत खोजी प्रवृत्ति का होता है। यदि ये किसी अनुसंधान के कार्य में जुड़ता है तो बहुत बढ़िया सफल होता है, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर इसके इस वृश्चिक लग्न की कुंडली में 8 नंबर में 3 नंबर की राशि पड़ी हुई है। तो ये बुद्धिमत्ता को दिखाता है। मिथुन राशि बुद्धिमत्ता को दिखाता है, विजडम को दिखाता है। बुध है इसका रूलर प्लैनेट, तो वहां पे ये बहुत सफल होता है बुद्धि के प्रयोग में। ये आध्यात्मिक टाइप का व्यक्ति होता है। यदि शनि वगैरह इसकी कुंडली में उस तरह से बैठा हो, अब रिजल्ट मॉडिफाई होता है। प्लैनेट जिस तरह से बैठता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसका जो किस ग्रह के साथ बैठता है, कंजंक्ट है, किस ग्रह की दृष्टि है, तो रिजल्ट मॉडिफाई होता है। तो हर व्यक्ति के लिए उसका जो जन्म कुंडली है, लग्न कुंडली है, वो उसका डीएनए फिंगरप्रिंट होता है। हर व्यक्ति का अलग अलग होता है ये। लेकिन जब लग्न की बात होती है तो रिजल्ट, कुछ बातें सब में समान रूप से लागू होती है कि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं तो आप सिक्रेटिव होंगे ही होंगे, राज छिपाने वाले होंगे ही होंगे, और मिस्टीरियस होंगे ही होंगे। सपोज कोई व्यक्ति आपका पास पहुंचता है, आप कोई हाई लेवल के अफसर हैं और आपको उसका काम नहीं करना है आपको, लेकिन आप सफाई से टालते रहेंगे और सामने वाला व्यक्ति समझ भी नहीं पाएगा, कभी भी नहीं समझ पाएगा कि आप उसको टाल रहे हैं। इतनी सफाई से आप उसको बताएंगे, हाँ मैं करूंगा करूंगा करूंगा, और वो कन्विंस रहेगा और लास्ट तक आप काम नहीं करेंगे। तो ये हुआ आपका मिस्टीरियस नेचर।
यदि आप किसी टीम में काम कर रहे हैं और बॉस ने, मान लीजिए 5 आदमी का टीम है और आप उसमें शामिल हैं, तो आप अपनी प्लानिंग किसी को नहीं बताएंगे, आराम से बैठे रहेंगे और आप दूसरे अपना काम कर रहे हैं और लास्ट में सक्सेसफुली अपना काम जो आपको बॉस ने साइन किया है वो करके दे देंगे चुपचाप, और दूसरे आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि अरे इतने इसने तो कुछ नहीं बताया, अचानक से ये दे दिया सारा। तो यही सिक्रेटिव नेचर है, यही मिस्टीरियस नेचर है। तो ये वृश्चिक लग्न के जातकों में पाया जाता है। अब ये जो 4, 8, 12 है, ये हाउस ऑफ इमोशंस है। मतलब इसमें जो एलिमेंट पड़े हुए हैं 4, 8 और 12, ये जल तत्व की राशि है। 4 मतलब कर्क, कैंसर, 8 मतलब स्कॉर्पियो, वृश्चिक, और 12 मतलब मीन, पाइसेस। तो ये सारे जल तत्व की राशियां हैं। तो इमोशन से सारे अटैच हैं। तो यहाँ इमोशन आ गया, यहाँ इमोशन आ गया, यहाँ इमोशन आ गया, इस घर में इमोशन आ गया प्रथम भाव में। मतलब आप खुद बहुत इमोशनल हैं। यदि आप किसी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इस तरह का आपका नेचर है। जरूरत पड़ने पर आप सबसे आगे खड़े रहेंगे उसकी मदद करने के लिए। आपके पास साधन कम भी है फिर भी आप मदद करेंगे उस व्यक्ति की जिससे आप इमोशनली अटैच हैं। और ये आपका भाव है। 8 नंबर टेक्नोलॉजी को इंडिकेट करता है, सीक्रेट बातों को इंडिकेट करता है। तो आप यदि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, जैसे कोई इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर हैं जो अनुसंधान से रिलेटेड है, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। डॉक्टर सर्जरी जो करता है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। किसी को जीवन देता है, मरे हुए व्यक्ति को जिसका कोई अंग खराब हो रहा है और ही इज नियर टू डेथ, तो उसको आप नया जीवन दान देता है। तो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति बहुत अच्छे सर्जन होते हैं क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, ये टेक्नोलॉजी की राशि है। तो आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, बहुत अच्छे अनुसंधानकर्ता हो सकते हैं। आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में काम करते हैं, हाईली प्लेस्ड है तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, या उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे क्योंकि सारी सीक्रेट बातें हैं वो सब। स्पाइंग करना, जासूसी करना, सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो ये सब जितनी भी बातें हैं, डिटेक्टिव सर्विसेज, प्राइवेट डिटेक्टिव सर्विसेज, इन सब बातों में आप एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होंगे। और 8वां जो राशि है वो आप दूसरे के मनी के मैनेजमेंट को भी इंडिकेट करता है, दूसरे की मनी को इंडिकेट करता है। तो यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, क्योंकि आपका 8वां भाव में तीसरी राशि पड़ी हुई है, तो तीसरी राशि जो होती है वो कमीशनिंग की राशि होती है। तो आपको बहुत अच्छा कमीशन प्राप्त होगा। इंश्योरेंस सेक्टर में है, दूसरों के मनी का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आप बहुत ही सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट होंगे, उस फील्ड में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। तो जितनी छिपी हुई बातें हैं, अंदर की बातें हैं, वो सब वृश्चिक लग्न वालों का है। और 5वां भाव क्या हुआ? आप इमोशनली अटैच है, स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड, ये ट्रायंगल होते हैं आपस में। तो ये 5वां भाव है, आपके संतान का भाव है। तो संतान के प्रति आप इमोशनली अटैच रहेंगे, संतान के लिए जरूरत पड़ने पे आप जान भी दे सकते हैं। इमोशन है आपका अटैच वहाँ से। यदि संतान की तबीयत खराब है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, और आप मान लीजिए कि किसी बच्चे की किडनी खराब हो गई और आप वृश्चिक लग्न के पिता हैं, तो अपनी किडनी दान दे देंगे, अपनी परवाह ना करेंगे। ये इमोशनल अटैचमेंट होता है, इमोशंस है, अपने बच्चों के साथ लगाव है। और ये लव एंड इमोशंस का ही घर होता है। तो आप किसी से लव करते हैं तो उससे आप फीलिंग्स वाला ही लव करेंगे और उससे उम्मीद भी करेंगे कि वो रिटर्न में उसी तरह का लव दे जो सामने वाला लाइफ पार्टनर है या लव पार्टनर है, और उससे वही आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे पूरी जिंदगी। और यदि आपका लाइफ पार्टनर आपको नहीं समझ पाया तो अंडरस्टैंडिंग बनने में बहुत दिक्कत है, और यदि अंडरस्टैंडिंग बन गई तो इस लग्न वाले से अच्छा प्यार करने वाला कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये इमोशंस की ही राशि है और पूरे डेप्थ में प्यार करता है। कि 8 नंबर डेप्थ होता है, अपनी जिंदगी की गहराई से आपको प्यार करेगा ये। तो ये
बहुत ही लव एंड इमोशंस के मामले में बहुत ही डेप्थ है और संतान से इमोशनली अटैच हुआ। और यहाँ आइए, ये आपका 9th हाउस है और यहाँ आपकी चौथी राशि पड़ी हुई है। काल पुरुष की कुंडली में चौथी राशि इंडिकेट करती है माता को। तो आपकी माता जो है, आप इमोशनली अटैच होंगे माता से, और माँ आपकी हाईली एजुकेटेड होगी क्योंकि ये हायर एजुकेशन का घर है। वो किसी तरह की टीचर होंगी या किसी तरह की प्रोफेसर होंगे या प्रिंसिपल होंगी, इस तरह का हाईली एजुकेटेड, किसी तरह की गुरु होंगी, तो किसी न किसी उस तरह का हाईली एजुकेटेड पर्सन होंगे। यदि कम पढ़ी लिखी भी होगी तो उस तरह का उनका व्यक्तित्व होगा। प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये कॉमन है कि आपकी माता का जो व्यक्तित्व होगा बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति जैसा उनका व्यक्तित्व होगा, एक प्रभावी व्यक्तित्व होगा, डोमिनेंट पर्सनालिटी होगी, और आपके मन में माता के प्रति बहुत आदर भाव होगा और माता गुरु की तरह आपसे व्यवहार करेगी। यदि आप माता की बातों को नहीं मानते हैं तो माता आपसे गुरु की तरह व्यवहार करेंगे, स्ट्रिक्ट नेचर भी दिखा सकती हैं क्योंकि आपकी माता गुरु के घर में बैठी हुई है, ये गुरु है आपका। और माता ये आपका रिलीजियस नेचर, धर्म दिखाता है। तो आपका माता, आपकी जो माता होगी वो रिलीजियस नेचर की होगी, होली बात लेने वाली होगी, धार्मिक यात्राएं करने वाली होगी। ये सब बातें आपका जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ये आपका हाउसेस ऑफ लिबरेशन का जो ट्रायंगल है उससे निकाल रहा हूँ मैं रिजल्ट। आप ज्योतिष समझते हैं तो आपको खूब आराम से समझ आ जाएगा ये बात कि ये सब बातें वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बिल्कुल लागू होती है 100%। जो कर्म करेंगे तो आपका कर्म करने का, ये कर्म करने का छठा भाव कर्म का होता है, डेली वर्क का होता है। तो यहाँ पे आपकी मंगल की राशि पड़ी हुई है। आपका जो 8 नंबर की राशि है उसका भी रूलर मंगल होता है। तो मंगल, मार्स जो है 1 और 8 का रूलर होता है। ये एरीज है और आप हुए वृश्चिक, तो इन दोनों के रूलर प्लैनेट मंगल है। तो मंगल एनर्जी का कारक है। 1 नंबर जब होता है तो 1 नंबर पॉजिटिव एनर्जी है और 8 नंबर हिडन एनर्जी है, डार्क साइड है, जिसको यदि आप पॉजिटिव साइड में लगाएंगे तो बहुत उन्नति पा जाएंगे क्योंकि वो डेप्थ है। आध्यात्मिक क्षेत्र में गए तो बहुत ऊंचा उठ जाइएगा, अनुसंधान में गए तो बहुत सक्सेसफुल रहिएगा। तो ये डार्क साइड का कितना आप उसको ऊंचाई ले जाते हैं उस पर डिपेंड करता है। गलत साइड ले जाते हैं कि सही साइड ले जाते हैं, उस पर वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका लड़ाई झगड़े वाला घर है, कंपटीशन वाला घर है। तो वृश्चिक लग्न के जातकों की खास बात है कि यदि वो पुलिस में गए तो बहुत अच्छा करेंगे, लड़ाई झगड़े का घर है, डेली का काम होगा उनका, बहुत उत्साह के साथ करेंगे। डिफेंस में होंगे, बहुत अच्छा है, पूरे उत्साह के साथ करेंगे, रोज का काम है। और अपने देश के लिए लड़ना है, अपने देश के लिए जीना है, तो यहाँ बहुत उत्साह है, उसको बहुत बढ़िया से करेंगे। और आए दिन उनके शत्रु रहते हैं क्योंकि ये कंपटीशन का घर है, तो खुद से वो शत्रु खड़ा कर देते हैं और लड़ते रहते हैं, उससे एनर्जी है यहाँ पर। तो ये सब बातें वृश्चिक लग्न के लिए 100% लागू होती है। मैंने सिर्फ इन 3 घरों को लेकर के आज का रिजल्ट बताया है। हाउसेस ऑफ इमोशंस को कनेक्ट किया और उनसे रिजल्ट आपका निकाला, जो आपके लिए 100% सही निकलेगा यदि आप वृश्चिक लग्न के हैं। फिर किसी वीडियो में किसी दूसरे त्रिकोण को लेकर वृश्चिक लग्न के जातकों की चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।